सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये गजब की होने वाली है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स होने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 16 के अंदर, सेक्शन 37 के अंदर, सेक्शन 39 के अंदर, जिसमें आपको सबसे ज्यादा परेशानी आती है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 में। यानी कि जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का जो टाइम पीरियड है उसे अब गवर्नमेंट अमेंड करने वाली है और वो जो डेट है वो अब एक्सटेंड कर दी जाएगी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने ओपन किया है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो डिस्कशंस किए गए थे उसके अंदर जो एजेंडा डिस्कस किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 16, सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 52 के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। क्या अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं उसको बहुत बारीकी से समझना जरूरी है। ये जो पर्टिकुलर कॉलम है इसके अंदर 5 सेक्शंस में अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं, जिसमें एक सेक्शन है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4। यहां से अगर आप पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है आईटीसी अंडर सेक्शन 16 is barred in respect of any invoice or debit note after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September of the next financial year। यानी कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की बात जो है वो इस लाइन में लिखी गई कि आपको किसी भी एक इनवॉइस से रिलेटेड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना होता है उसका टाइम पीरियड कब तक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की ड्यू डेट ऑफ 3B तक। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2021 की, जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस या कोई भी डेबिट नोट जो इशू किया गया है उसको क्लेम करने का, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर, 22 अक्टूबर या 24 अक्टूबर है। अगर आप अपनी सितंबर की रिटर्न इस पीरियड के बाद फाइल करेंगे तो उसमें आप 20-21 के किसी भी इनवॉइस का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेक्शन 16(4) इस चीज को मना कर रहा है। अब यहां पर जो ये अमेंडमेंट होने वाला है ये बहुत ही गजब का अमेंडमेंट करने वाली है गवर्नमेंट। इस चीज को लेकर के हम लोगों ने टैक्स मैगजीन में भी आपको बताया था कि सितंबर महीने में आपको कौन से ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो कि करना जरूरी है, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है। तो ये सितंबर की रिटर्न से रिलेटेड जो डेटा अमेंडमेंट वाली चीज है उसको पूरी तरीके से अमेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का डिटेल्स ले सकते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 37, जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को ठीक करने का, यानी कि रेक्टिफिकेशन को ठीक करने का जो प्रेजेंटली टाइम पीरियड है वो बताया गया है कि सितंबर की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके पहले आपको अमेंडमेंट अपनी जीएसटीआर 1 में करना है। अब यहां पर जो है ना अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है लॉ कमिटी के द्वारा। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लॉ कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट अ फिक्स्ड डेट 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर will be fixed for all these compliances as it serves the two purposes। पहला, in the portal after the cut-off date no amendment would be permitted। दूसरा, it provides one more month to the taxpayer to amend their returns। यानी कि ये जितनी भी डेट्स सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर चाहे दी गई हो, सेक्शन 37 में जीएसटीआर 1 की अमेंडमेंट के लिए दी गई हो, सेक्शन 39 में अमेंडमेंट्स के लिए दी गई हो, वो सारे के सारे डेट्स जो है वो अब एक हो जाएंगे और वो डेट होगा 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब क्या, मतलब ये कि इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो आपकी जीएसटीआर 3B में
इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की बात है 16/4 के लिए। अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 से रिलेटेड बात करें तो उसमें यह बता दिया जाएगा कि आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड लेना है वो अब आप 30 नवंबर 2021 तक क्लेम कर सकते हैं। अगर आप डिटेल्स में देखेंगे तो सेक्शन 16 के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज्ड हैं, जिसमें एक क्लॉज डबल ए तो ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर इंसर्ट कर भी दिया गया है। इसमें एक नया क्लॉज और इंसर्ट होने जा रहा है और ये कंडीशन फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये कहेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of the said supply has not been restricted in the details communicated to such registered person under section 38। यानी कि जो GSTR 2B की कहानी है वो भी अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के कंडीशन नंबर 5 में ऐड करने वाले हैं। अभी तक 4 कंडीशंस हुआ करती थी, आने वाले दिनों में आपको 5 कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो देखने को मिलेगा। और सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 आप पढ़ेंगे तो ये अब इस तरीके से पढ़ने को मिलेगा कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 30th day of November following the end of financial year to which such invoice or debit note pertains or furnishing of relevant annual return whichever is earlier। यानी कि जो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 यानी कि 3B की जो ड्यू डेट थी उसको अब हटा दिया जाएगा और वहां पर 30 नवंबर की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट सेक्शन 16 के अंदर ये किए जाने हैं, जिसके बाद आपको आईटीसी क्लेम करने में बड़ी राहत जो है वो मिल सकती है। आने वाले दिनों में आपको हमारे चैनल पे इसी तरीके के जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको उन वीडियोस की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और ये जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आएंगे आपको हमारी टैक्स मैगजीन में भी इससे रिलेटेड अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 16 के अंदर जो अमेंडमेंट है वो किस तरीके से आपको अब यूजफुल होने वाला है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।